हम सिखाएंगे बेटियों को, हम जीना सिखाएंगे। जे&के पुलिस, एक सोच, एक एहसास। जिला कठुआ रियासत जम्मू कश्मीर का दाखिली दरवाजा कहलाया जाता है। 5 तहसीलों पर मुश्तमिल है ये जिला। बनी, बिलावर, बसूली, कठुआ और हीरानगर। बनी, बिलावर, बसूली पहाड़ी तहसीलें तस्वुर की जाती हैं। कठुआ मैदानी और हीरानगर सरहदी। इस जिले की सबसे बड़ी खासियत यही है कि कठुआ जिले की सरहदें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, भद्रवाह, डोडा, उधमपुर में रामनगर, जम्मू और पाकिस्तान से लगती हैं। जुर्म ने मुल्क के हर हिस्से में दस्तक दे रखी है। हमारी रियासत भी इससे अछूती नहीं और अक्सर मासूम लड़कियां इस जुर्म का शिकार हो जाती हैं। इवटीजिंग, लड़कियों से छेड़खानी और बलात्कार जैसी घटनाएं रोजमर्रा खबरों की सुर्खियां बटोरता है। और ये भी अपनी जगह सही है कि हर पल इस तरह के जराइम में इजाफा होता जा रहा है। लड़कियां अपने आप को महफूज नहीं मानती हैं। वो अपने आप को हमेशा असुरक्षित समझती हैं। खासतौर पर इस तरह के इंसिडेंट्स डेवलपिंग कस्बों में रनुमा हो जाते हैं। कठुआ जिला रियासत का पहला वाहिद जिला बन गया है जहां महकमे पुलिस की तरफ से गुज़श्ता साल एक मुहिम का आगाज किया गया ताकि लड़कियों को अपना दिफा करने के काबिल बनाया जाए। इस मुहिम की सरबराही जिले की महिला एसएसपी नीवा जैन कर रही है। कॉलेजों और स्कूलों में कैंप मुनक्किद करवाए जाते हैं जहां बाज़ाब्ता जूडो, कराटे की तरबियत दी जाती है ताकि लड़कियां अपनी हिफाजत के लिए खुद अपना बचाव कर सकें। इस तरह की तरबियत माहिरीन तजुर्बाकारों के ज़ेर निगरानी में अंजाम दी जाती है। जूडो, कराटे मार्शल आर्ट का ही हिस्सा है जो इन मुनक्किदा कैंप्स में लड़कियों को सिखाया जाता है। इसके अलावा नानचे और अपने पर्स में स्प्रे रखने की हिदायत भी दी जाती है। और इसके साथ साथ कॉलेजों और स्कूलों में लड़कियों को कानूनी पहलुओं पर जानकारी से रोशनास भी किया जाता है। गरज लड़कियों को अपनी हिफाजत आप करने की तरबियत इस तरह के कैंप लगवाने से हासिल होती है। वैसे भी इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि आज के भारत में औरतें मर्दों के साथ शाना बशाना हम कदम साथ साथ रहते हैं, साथ साथ चलते हैं। यही वजह है आज के माशरे में बेटियों ने समाज में एक ऊंचा मकाम हासिल किया है। जैसे रियो गेम्स में भारत की महिलाओं ने तिरंगे की शान को बरकरार रखते हुए ये सिद्ध किया है कि हम किसी से कम नहीं। तरक्याती कस्बों और शहरों में महिलाओं के शोषण की घटनाएं कई बार सामने आती हैं। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने की जरूरत है, यही समय की मांग है। जिले में अभी तक 12 कैंप्स का इनकाद किया गया जहां 2500 से 3000 के करीब लड़कियों ने इन मुनक्किदा कैंप्स में शिरकत करके तरबियत हासिल की और इस तरह कैंप 10 दिनों के लिए लगवाए जाते हैं। अभी तक के मुनक्किदा कैंप्स की सबसे बड़ी खास बात यही रही कि लगभग 100 लड़कियां मार्शल आर्ट को अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हैं। ये जानकारी एक इंटरव्यू के दौरान महिला एसएसपी नीवा जैन ने दी। एक्चुअली कठुआ में जब मैंने ज्वाइन किया था तो यहाँ पे भी डोमेस्टिक वायलेंस के, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के, इवटीजिंग के काफ़ी केसेस आते थे। तो उसमें एक कंपोनेंट के तौर पे हमारी इच्छा थी कि यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का कैंप स्टार्ट किया जाए। आपको बताऊँ कि बचपन में मेरी मम्मा भी चाहती थी कि मुझे भी ये सिखाएं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये पूरी स्किल सीख नहीं पाई।
बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, लाइफ स्किल है। जैसे स्विमिंग होती है, ड्राइविंग होती है, ऐसे ही मुझे लगता है सेल्फ डिफेंस भी हर इंसान को एक बेसिक स्किल के तौर पे आना चाहिए। तो उसी तर्ज पे हमने ये कैंप यहाँ पे शुरू किया। एंड शुरू में हमें रिसोर्स पर्सन्स मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, धीरे धीरे रिसोर्स पर्सन भी आ गए, एक के बाद एक जुड़ते चले गए। देन वी स्टार्टेड दिस कैंप। ये लड़कियों के सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप में हमारे अब तक लगभग 25 to 3000 गर्ल्स ट्रेन हो चुकी हैं। इसमें हमारा बेसिक एम है वुमेन एम्पावरमेंट। लड़की अपनी रक्षा करने में खुद सक्षम हो, हमें किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े, लड़कियों का बाहर निकलना सेफ़ हो जाए। हम देखते हैं लड़कियों के आगे बढ़ने में कई बार एक ही इम्पेडिमेंट होता है कि हम लड़की को बाहर नहीं भेजते हैं, बिकॉज वी फील दैट शी इज़ नॉट सेफ, बी इट ऑन द रोड्स, बी इट इन अ कॉलेज और अ स्कूल। तो इस ट्रेनिंग से लड़कियों में एक बेसिक स्किल्स आ जाएंगी और साथ में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, जिससे वो कम से कम खुद को डिफेंड कर सकती है और उसके आगे बढ़ने में एक ये रोड ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। गरज औरत इस कायनात की खूबसूरत तख्लीक है, बस इसके किरदार मुख्तलिफ हैं। चाहे वो एक बहन की सूरत में, एक पत्नी की, एक माँ की या एक बेटी की सूरत में हो। इन किरदारों की सही अक्कासी औरत के सिवा कोई अंजाम नहीं दे सकता है। औरत के इस जुनून, इस जज्बे को हमारा सलाम। जिले की इन बेटियों को आज उनके हौसलों में उड़ान भरने की हिम्मत के लिए एसएसपी कठुआ नीवा जैन और उनकी पूरी टीम मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। इन मुनक्कदा तरबियती कैंप्स के दौरान बच्चों में एक खास किस्म की ऊर्जा महसूस की गई। ज़हनी परेशानी से मुक्त किन्हीं हालात से भरपूर मुकाबला करना और दूसरों को इस ओर प्रेरित करना, अपनी हिफाजत आप करना, मुश्किल घड़ी में दूसरों की भी मदद करना, इन सारी बातों की जानकारी इस तरह के मुनक्कदा तरबियती कैंप्स में फराहम की गई। इस कैंप से अकॉर्डिंग हम सोचते हैं, कैंप लगाने पे हमें अपने आप में फील होता है कि वी आर सो कॉन्फिडेंट, वी कैन डू एनीथिंग। और इस कैंप से हमें ये कॉन्फिडेंट मिला कि हम बिल्कुल फ्रीली, बिना किसी डर से, कभी भी रात हो दिन हो, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। ये सेल्फ डिफेंस जो ट्रेनिंग हमें दी जा रही है, इसमें मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। हम के हमारे पेरेंट्स इनसिक्योर ना हो हमें लेकर, हम बाहर जाकर मतलब अपने आप को प्रूफ कर सकें कि हम गर्ल्स किसी से कम नहीं हैं। अगर हमारे पास डिफेंस ट्रेनिंग होगी तो हम अपनी प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम दूसरी जो गर्ल्स हैं उनकी भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान गंदो डोडा की काजोल राणा और नीरजा मनहास तजुर्बे को हमारे साथ शेयर करते हुए। हम यहाँ पे माइग्रेंट हुए थे, इसीलिए मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे हमने सोचा कि हम सिक्योर हैं, तो मैक्सिमम लोगों को एजुकेशन के लिए लड़कियों को ज़्यादातर बाहर आना पड़ता है अपनी डिस्ट्रिक्ट से, तो इसलिए हम यहाँ पे आए कॉलेज में। फिर एसएसपी मैम ने यहाँ पे कैंप्स लगाए गर्ल्स की सिक्योरिटी के लिए, तो हम सब बहुत एक्साइटेड थे। हमने वो कैंप्स लगाए। हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हमने जो भी कुछ सीखा हुआ है तो उन्होंने हमें प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें, फिज़िकल कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ सिखाया। साथ साथ में ओरली भी उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि आपको कैसे कॉन्फिडेंट होकर चलना है और कैसे आपके एक्सप्रेशन से भी कोई आपसे डर सकता है और आप अपने एक्सप्रेशन से भी किसी को डरा सकते हो। आप कॉन्फिडेंट होगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और हमें ये सीख के बहुत कॉन्फिडेंट हुआ कि अब हम अकेले बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं। अब हमारे पेरेंट्स भी बिल्कुल फ्री हैं, वरना ऐसे कभी लड़कियां लेट हो जाएं तो वो हर टाइम टेंशन में रहते थे, क्या है कहाँ है, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अब जब से हमने ये ट्रेनिंग ली है तो अब पेरेंट्स भी कॉन्फिडेंट हैं। जहाँ ये बच्चे इस ट्रेनिंग को पाकर उत्साहित दिखे, वहीं उनके वालिदैन ने एसएसपी नीवा जैन के इस कदम को सराहा। माँ बाप ने भी सीखा कि उनकी लड़कियों की तरफ क्या ड्यूटी है, कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे कांटेक्ट करना है, पुलिस से कांटेक्ट करना है। तो कहने का मतलब उनका गांव वालों का, इंक्लूडिंग बच्चियाँ, माँ बाप, उनका और पुलिस का भी जो रिलेशन बड़ा स्ट्रांग हुआ इससे ही है। बच्चों में जब मैं वो जुनून देखता हूँ तो मुझे काफी सुकून मिलता है कि ये पुलिस की टीम द्वारा जो कैंप्स लगाए जा रहे हैं ये काफी सराहनीय है
हम चाहेंगे बॉर्डर एरियाज में ज्यादा से ज्यादा कैंप लगे और हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस कठुआ का तहे दिल से आभारी हैं। इस दौरान तरबियत देने वाले रिसोर्स पर्सन सूरज प्रकाश और गुरशरण कुमार का कहना था कि न सिर्फ हम इन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं बल्कि ट्रेनिंग के दौरान हम भी इन बच्चों से बहुत कुछ सीख जाते हैं। उसका एक्सपीरियंस सर बहुत बड़ा रहा हमारा। वैसे तो मुझे लगभग 15 साल हुए इस गेम में, कराटे में, लेकिन जो एक्सपीरियंस रहा जो हमारा कैंप का, मेरे जो पहला जो कैरियर था स्पोर्ट्स का, इनसे अलग था, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा है। पहली बार ये ट्रेनिंग का मौका था, हालांकि अभी तक हम खुद ट्रेनिंग है, आज भी ट्रेनिंग करते हैं, 25 साल हो गए हैं। तो जब पहला कैंप लगा हमारा, फरवरी से ये मुहिम स्टार्ट हुई, फरवरी से स्टार्ट हुई और आज ये सितंबर आखिर आ गया है और हमारा 12वां कैंप ख़त्म हुआ। ये सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा, इस पे हमें खुद बहुत कुछ सीखने को मिला। बच्चों ने हमसे बहुत सारे सवाल पूछे, लड़कियों ने ख़ास तौर पे जिनके लिए कैंप हमने लगाया था, हमने बहुत सारे सवाल पूछे, हमने उनके जवाब भी दिए, हमने उनको बहुत बढ़िया तरीके से उनको ट्रेनिंग भी दी। हमारे पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं रही, क्योंकि जेकेपी का ये बैनर था। मैडम नीवा जैन ने हमें सब कुछ प्रोवाइड किया जो हमने कहा। हमने कहा कि मैम हमें गद्दे चाहिए, उन्होंने कहा यस। उन्होंने हमें कभी भी नहीं ये कहा कि आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती या ऐसा हो सकता है, उन्होंने हमें सब कुछ प्रोवाइड किया। इन मुनक़दा कैंप्स के कोऑर्डिनेटर राकेश संबियाल फख्र महसूस करते हैं इस तरह के कैंप्स में अपनी शमूलियत को लेकर। आज बच्चे इतने खुश हैं कि जो खौफ उनको पुलिस का था वो उनके दिमाग से निकल गया और वो इतने फ्रीली बात करते हैं पुलिस वालों से। आज खुद मिलते हैं पुलिस वालों के साथ, अंकल कैसे हैं आप कैंप कब लग रहा है। तो ये बहुत सारी जो एक चेंज देखने को मिली है कठुआ जिला के अंदर, ये अपने आप में एक मिसाल है। और ये श्रेय जो है ये जिला पुलिस की सरबराह हमारे एसएसपी मैडम, हम तो एक जरिया है इस डिपार्टमेंट के। हमें तो जो कार्य सौंपा जाता है हमने तो करना है, क्योंकि हमारी ड्यूटी भी है। और हम बहुत खुश हैं कि मैं भी इस टीम का एक हिस्सा बना हूँ और बहुत कुछ सीखा हूँ। एसएसपी कठुआ मोहतरमा नीवा जैन को इस तरह की मुहिम का आगाज करने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, पर काविशों की हमेशा जीत हो जाती है, खासतौर पर औरतों की। आत्मरक्षा के गुण हम सिखाएंगे बेटियों को, हम जीना सिखाएंगे। जे.एंड.के पुलिस, एक सोच, एक एहसास।